जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल का जो आपका 12 अक्टूबर के कंडक्ट हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के जितने भी आपका टोटल 60 क्वेश्चन हैं उन सभी को देखेंगे और जो भी क्वेश्चन होगा आपका 100% रियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट शिफ्ट से स्टार्ट करते हैं जो कि आपका 23 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका कार्बन न्यूट्रल नाउ कैटेगरी में यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जो है किसे दिया गया है। तो आपका 2019 का जो है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड जो है भारतीय आईटी कंपनी इन्फोसिस को दिया गया है। किसको? इन्फोसिस को दिया गया है। और इन्फोसिस की स्थापना जो है 1981 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राज्य हड़प नीति जो है किसके शासनकाल में अपनाया गया था। तो राज्य हड़प नीति जो है आपका डलहौजी के शासनकाल में अपनाया गया था और इसे हम लोग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका डलहौजी का शासनकाल कब से कब है? 1848 से लेकर के 1856 था। इसी राज्य हड़प नीति को हम लोग व्यापगत का सिद्धांत भी कहते थे। व्यापगत का सिद्धांत। और यह क्या था कि उत्तराधिकारी न होने पर राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाता था। किसी भी राज्य का उत्तराधिकारी अगर यानी कि जो वंशज नहीं होता था तो उस राज्य को अधिग्रहण कर लिया जाता था। डलहौजी ने क्या किया था? भारत के सभी प्रदेश में अंग्रेज़ों के अधिकार के अंतर्गत लाने के लिए यह प्रयास किया था। डलहौजी जो थे भारत के जितने भी प्रदेश थे उन सभी को अंग्रेज़ के अधिकार के अंतर्गत लाने के लिए जो राज्य हड़प नीति अपनाया था। और इस व्यापगत का सिद्धांत को या डलहौजी की जो राज्य की हड़प नीति थी उसमें क्या था कि गोद प्रथा निषेध था। इसमें किसी को भी गोद नहीं लिया जा सकता था और इसका जो कार्यकाल इसी नीति के कारण याद किया जाता है। डलहौजी का जो कार्यकाल है हड़प नीति के कारण ही याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? 2019 का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे मिला है? तो आईसीसी के द्वारा 2019 का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो है विराट कोहली को दिया गया है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड विराट कोहली को दिया गया है जो कि आपका भारतीय टीम के कैप्टन है। और आईसीसी 2019 का अगर कहे 2019 का क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे एक दिवसीय का क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो रोहित शर्मा को आईसीसी एक दिवसीय का क्रिकेट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका है साई प्रनीत जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो साई प्रनीत जो है आपका बैडमिंटन के खिलाड़ी है और जो है यह 1983 में जो एक प्रकाश पादुकोण के बाद 2019 में जो विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाला दूसरा भारतीय बने हैं और ये 36 वर्ष के बाद ऐसा करने वाले बने हैं। साई प्रनीत को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अर्जुन पुरस्कार जो आपका क्या है भारत में खेल जगत में बढ़िया करने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपया आपका नगद राशि दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में किसका लेपन किया जाता है। तो लोहा जो होता है उसमें गैल्वेनाइजेशन या इसे हम लोग यसद लेपन भी कहते हैं। इसकी प्रक्रिया में जो इस्पात होता है उसके ऊपर जस्ता का क्या होता है? परत चढ़ाया जाता है। जस्ता का परत चढ़ा दिया जाता है और इससे क्या होता है कि धातु का क्षरण रुक जाता है यानी कि जंग लगने से रुक जाता है। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है सागा दावा जो एक त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है। तो सागा दावा त्यौहार जो है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है और यह मुख्यतः क्या है चीन में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से अगर कहें तो तिब्बत चीन में मनाया जाता है। और सागा दावा जो त्यौहार है यह बौद्ध का त्यौहार है और इसमें क्या है पहाड़ की पूजा किया जाता था। पहाड़ की जो है पूजा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कलबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में कब शामिल किया गया। तो कलबेलिया नृत्य जो है आपका राजस्थान का नृत्य है और इसे 2010 में यूनेस्को के मूर्त विरासत में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 सीपीयू को और किस नाम से जाना जाता है। तो सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है उसकी संस्थापक कौन है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि 1932 में स्थापना किया गया था और उसका संस्थापक है पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस है। और इसे कब स्थापित किया गया था? तो 17 दिसंबर 1931 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि मीजोस्फीयर जो है यानी जिसे हम लोग मध्यमंडल भी कहते हैं, मीजोस्फीयर यह क्या है? तो मीजोस्फीयर जो आपका 50 से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच के जो परत है उसे हम लोग मीजोस्फीयर कहते हैं। और आपका स्ट्रेथोस्फीयर के ऊपर यानी कि समताप मंडल के ऊपर जो है मध्यमंडल होता है। समताप मंडल क्या है? ऊपरी परत को मध्यमंडल कहते हैं। और इसमें क्या होता है? तापमान ऊंचाई के साथ साथ घटता है। इसमें क्या है? तापमान जो होता है ऊंचाई के साथ साथ घटता है। और इसमें क्या होता है? उल्का पिंड जलने लगता है। उल्का पिंड क्या होता है? इसमें जलने लगता है। और यह तीसरा परत है। सबसे नीचे का आपका क्षोभ मंडल है, उसके बाद क्या है? समताप मंडल है, और उसके बाद जो होता है मध्यमंडल होता है। तीसरा परत मध्यमंडल है, उसके बाद का अगर परत कहें तो हम लोग आयन मंडल कहते हैं, और सबसे लास्ट होता है बहिर्मंडल। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयरनेस। कैंसर की जो तैयारी थी 2019 में भारत की रैंक क्या थी उसमें? तो आपका भारत का रैंक है कैंसर प्रिपेयरनेस में 19 में रैंक दिया गया है 2019 में। और प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। 4 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2020 में क्रिस्टल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्रिस्टल अवार्ड से दीपिका पादुकोण जो कि अभिनेत्री है, उसे दावोस में जब IMF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बैठक दावोस में हुआ था, इसमें अभिनेत्री जो दीपिका पादुकोण है उसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो IMF के द्वारा दिया जाता है, इंटरनेशनल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है। और दीपिका पादुकोण ने डिप्रेशन से अपनी उबरने का जो क्या है बात कही थी, इसी कारण उसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है 2018 किसे दिया गया था? तो इसे 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था, जो कि आपका 66वां दादा साहब फाल्के अवार्ड था। और यह 2018 में 19 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। उससे पहले जो आपका 65वां था विनोद खन्ना को मिला था। और आपका 67 नंबर के जो है हाल ही में जो आपका किसे मिला है? तो साउथ के एक अभिनेता है, आपका साउथ का अभिनेता है, उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपका सबसे प्रथम जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोडिका को मिला था। और भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट कौन है? तो भारतीय नौसेना की जो है प्रथम महिला पायलट आपका शिवांगी सिंह है। और यह आपका मुजफ्फरपुर यानी कि बिहार के मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण प्रायोजित में दूसरा सबसे बड़ी नदी घाटी कौन है जो कि 10% क्षेत्र कवर करती है? तो दूसरा सबसे बड़ी नदी घाटी आपका गोदावरी है। और यह भारत में इसकी लंबाई कितनी है? भारत में ही यह बहने वाली नदी है और इसकी 1464 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट अगर सबसे बड़ी भारत की नदी कहा जाए तो गंगा है, यह 2525 किलोमीटर है। और गंगा का जो उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है। नेक्स्ट आपका है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान जो आपका आर्टिकल नंबर 93 यानी कि 93 में लोकसभा के अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा और इसकी नियुक्ति का प्रावधान है। और अगर लोकसभा के बारे में आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल नंबर 81। वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो वर्तमान में जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला है। और आर्टिकल 153 के अंतर्गत क्या होता है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद का विवरण दिया गया है। और आर्टिकल 63 के अंतर्गत क्या है? भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भूकंप मापने की जो स्केल रेंज क्या होती है, तो भूकंप जो होती है उसे मापने की स्केल रेंज 1 से लेकर के 12 तक होती है। और इसे हम लोग रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। और जो जिस यंत्र से मापते हैं उसे हम लोग सिस्मोग्राफी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18वां क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो हम लोग 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। और यह 26 नवंबर 1949 को इसी दिन संविधान क्या हुआ था, बन करके तैयार हुआ था। इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाते हैं। और यह जो है आपका भीमराव अंबेडकर के 125वीं जो जयंती थी उसी वहीं से, यानी कि 2015 से हम लोग संविधान दिवस मनाना स्टार्ट कर दिए। उससे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा और अंततः यह 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 से संविधान को अमल में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मानसूनी वन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 90 का रहा है, मानसूनी वन किसे कहते हैं। तो मानसूनी वन जो होता है एक ऐसा वन जो कि सालों भर क्या होती है, सालों भर एक ऐसा वन मानसूनी वन को कहा जाता है जो कि मानसून जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। और इसका क्या होता है 80% मानसूनी वन भारत में पाए जाते हैं। भारत के जो है कुल वन का 80% जो वन है मानसूनी वन है। और इस वन के जो वृक्ष होती है वह चौड़ी पत्ती वाली होती है और यह वर्ष में एक बार क्या होती है अपनी पत्तियां गिरा देती है और पुनः नवीन पत्ता निकल जाते हैं, यानी कि फिर से नया पत्ता निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपका, पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स कैरियर में कुल कितने विश्व खिताब जीते हैं। तो पंकज अडवाणी ने कुल आपका 22 खिताब जीते हैं। और यह पंकज अडवाणी जो है भारत के दिग्गज खिलाड़ी जो पंकज अडवाणी है सबसे लास्ट जो था म्यांमार में जीता था और टोटल उनके पास 22 विश्व खिताब हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वह मधुमेह रोग होता है। और मधुमेह का श्रावण कहाँ से होता है, तो यह अग्नाशय ग्रंथि से मधुमेह का श्रवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हृदय किस हार्मोन का उत्पादन करता है। तो हृदय जो है आपका जो है ANP यानी कि एंट्रियल न्यूरियोटिक हार्मोन का उत्पादन हृदय के द्वारा किया जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, रक्तचाप को कम करना और इलेक्ट्रोलाइट होमियोस्टेसिस को नियंत्रित करना मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो कि हमारा फर्स्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है सर्वप्रथम किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया था। तो जो आपका सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है सर्वप्रथम 2004 में राहुल द्रविड़ को दिया गया था। और 2017-18 का जो है आपका विराट कोहली को दिया गया है। और 2019 के बेन स्टोक्स को दिया गया जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन अब यहाँ से हमारा सेकेंड शिफ्ट चालू होता है जिसमें हमारा 19 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में 2004 में जो आपका भूकंप आया हुआ था, इंडियन ओशियन में भूकंप आया हुआ था, उसकी तीव्रता पूछा गया है कि उसकी तीव्रता कितनी थी। तो भारत में 2004 में भूकंप आया था, उसकी तीव्रता 9.1 से 9.3 के बीच में थी। और यह आपका 26 दिसंबर 2004 में सुबह 9:28 पर आया हुआ था भारतीय समय के अनुसार। और इसका केंद्र कहाँ था, तो उत्तरी सुमात्रा जो कि आपका इंडोनेशिया के अंतर्गत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन है। तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल आपका है आर्चरी यानी कि तीरंदाजी जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल है। और इसके अलावा हम लोग कुछ और जान लेते हैं जैसे कि जापान का राष्ट्रीय खेल आपका क्या है, रेसलिंग है। और नेपाल और श्रीलंका का क्या है, वॉलीबॉल है। नेपाल और श्रीलंका का क्या है, वॉलीबॉल है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और इसके बाद यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल है। और इसके बाद इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल आपका क्रिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो बीसीसीआई के वर्तमान में जो अध्यक्ष है सौरभ गांगुली है। और ये 39 नंबर के अध्यक्ष है, 39 नंबर के इनका जो क्रम है।
और इसके बाद जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई है। कहाँ पे? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो आपका इसका मनु साहनी क्या है? सीईओ। सीईओ अगर कहा जाए तो मनु साहनी है। और इमरान ख्वाजा जो कि आंतरिक अध्यक्ष हैं। और इनके जगह पर अब आ गए हैं ग्रेग बर्गेल आ गए हैं, जो कि आपका क्या है? आईसीसी के अध्यक्ष है। और आईसीसी का हेडक्वार्टर आपका दुबई में है और इसकी स्थापना 1909 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राजीव गांधी जो खेल रत्न है, राजीव गांधी खेल रत्न 2019 में कितने खिलाड़ी को दिया गया? 2019 की बात किया जा रहा है, तो 2019 में कुल 2 खिलाड़ी को दिया गया था, दीपा मलिक को और बजरंग पुनिया को। और जो आपका 2019 में 19 खिलाड़ी को क्या? अर्जुन अवार्ड दिया गया था। हम लोग राजीव गांधी के अंतर्गत 25 लाख रुपया दिया जाता है और आपका जो अर्जुन अवार्ड है उसके अंतर्गत 15 लाख रुपया दिया जाता है। यहाँ पे है कि 2020 का राजीव गांधी है उसमें 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें मरियप्पा थंगवेल है, आपका पारा एथलीट से है। इसके बाद रोहित शर्मा है, क्रिकेट से है। और विनेश फोगाट है, रेसलिंग से। मनिका बत्रा है, टेबल टेनिस से। और रानी रामपाल है, जो कि आपका हॉकी से संबंध रखती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आपका 2020 में 27 खिलाड़ी को क्या? अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और जिसकी शुरुआत आपका 1991-92 से शुरू हुआ था। और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जो आपका क्या है याद में इसे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का जो गठन हुआ था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया जाता है? तो राज्य में जो है विधानसभा होता है और इसका गठन अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया जाता है। और राज्य का जो विधानसभा होता है उसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। और राज्य में जो आपका क्या होता है विधान परिषद भी होता है और वह आर्टिकल 171 के अंतर्गत गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। MS वर्ड में F7 कुंजी का क्या कार्य है? तो F7 जो आपका कुंजी होता है वह स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और आगे कुछ देख लेते हैं, जैसे में F1 का कार्य क्या है? यह आपका सहयोग के रूप में कार्य करता है। और F4 जो होता है आपका रिपीट योर लास्ट एक्शन, यानी कि रिपीट करने के लिए होता है। और F5 का होता है गो टू डिजिटल बॉक्स के लिए आपका F5 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दशावतार मंदिर कहाँ पर है? दशावतार मंदिर जो आपका है उत्तर प्रदेश, यानी कि दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला के देवगढ़ में स्थित है। दशावतार मंदिर कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। दशावतार मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चाणक्य नीति पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो चाणक्य नीति पुस्तक जो है आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गगनयान जो है भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा इसमें हेल्प किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत 3 लोगों को ले जाने के लिए, यानी कि अंतरिक्ष में ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। और इसकी जो ट्रेनिंग है आपका फ्रांस के द्वारा दिया जा रहा है, फ्रांस के द्वारा इसकी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका मिस यूनिवर्स 2019। मिस यूनिवर्स जो है 2019 किस देश के है? तो ये आपका साउथ अफ्रीका का है, जिसे हम लोग जो कि जोजी बिनी टूंजी, जिसका नाम क्या है जोजी बिनी टूंजी आपका मिस यूनिवर्स है, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। एक आपका है मिस वर्ल्ड 2019, जो कि आपका क्या है टोनी एन सिंह है और ये जमाइका के हैं, जमाइका के टोनी एन सिंह आपका क्या है मिस वर्ल्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। लोटस टेम्पल का डिज़ाइन किसने किया? तो लोटस टेम्पल का जो डिज़ाइन है यह कार्बुजियर साहबा के द्वारा किया गया था और यह 13 नवंबर 1986 को बन करके कंप्लीट हो गया। लोटस टेम्पल कहाँ है? तो लोटस टेम्पल आपका दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। गोवा लिबरलाइजेशन डे, यानी कि गोवा स्वतंत्रता दिवस हम लोग कब मनाते हैं?
तो गोवा स्वतंत्रता दिवस हम लोग 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। और 1947 के आज़ादी के मिलने के बाद भी 14 साल बाद तक पुर्तगालियों के द्वारा ही गोवा पर शासन किया जा रहा था। और हम लोग को अंततः 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय अभियान शुरू करके पुर्तगालियों को यहाँ से गोवा से मुक्त कराया गया। गोवा को मुक्त कराया गया पुर्तगालियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या चीज़, भटियाली लोकगीत जो है किस राज्य में गाया जाता है? तो भटियाली जो लोकगीत है आपका पश्चिम बंगाल में गाया जाता है। और 14 नंबर क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? साइलेंट वैली जो आपका केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, जो कि आपका केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इथोपिया ने अपना पहला उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश के स्टेशन से किया है? तो इथोपिया ने अपना पहला जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उसका प्रक्षेपण कहाँ से किया है? अंतरिक्ष स्टेशन से किया है। और इसका प्रक्षेपण में आपका 11वां अफ्रीका देश यह बन गया है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यह चीन के मदद से इन्होंने अपना प्रक्षेपण किया है, इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 2019 का जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2019 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है आपका नंद किशोर आचार्य जो कि हिंदी भाषा के कवि हैं, उसे 2019 का साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं कि इंग्लिश में आपका किसे दिया गया है? तो इंग्लिश में आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है शशि थरूर को दिया गया है, जो कि आपका इंग्लिश में कांग्रेस नेता है। और इसे 2019 का साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है। साहित्य अकेडमी जो अवार्ड है टोटल 24 भाषा में दिया जाता है। इसमें से 22 वह भाषा है जो कि हमारे संविधान में वर्णित है, और एक आपका राजस्थानी भाषा और दूसरा अंग्रेजी भाषा, यानी कि टोटल 24 भाषा में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के संस्थापक कौन है? तो हैदराबाद के संस्थापक आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद के शहर की स्थापना किया गया। और कब किया गया? तो 1591 यानी कि 1591 में हैदराबाद शहर की स्थापना किया गया। हैदराबाद को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो हैदराबाद को निजामों का शहर और मोतियों का शहर के नाम से भी हम लोग हैदराबाद को जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, शुद्ध पानी में ध्वनि की चाल कितना होती है? तो शुद्ध पानी में ध्वनि की जो चाल होती है 1450 से लेकर के 1498 मीटर प्रति सेकेंड होती है डिस्टिल वाटर या शुद्ध वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल शासक थे, उन्हें बंदी बना करके कहाँ रखा गया था? तो बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके रंगून में रखा गया था, जो कि 1862 में उनकी मौत हो गई। और रंगून जो है म्यांमार का पुराना राजधानी का नाम था, और वर्तमान में इसका पुराना नाम रंगून था, अभी वर्तमान में यांगून हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा आ गया थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास 16 क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, एन ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह किसका है? तो जो आपका द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये बायोग्राफी आपका मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी का है। और इसमें उन्होंने अपना शुरुआत से लेकर के 2021 तक की जो भी आपके उनके साथ जीवन में बीती है उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोलिसिस पर कौन सा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज देता है? हाइड्रोलिसिस पर जो है कौन सा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज देता है? तो सुक्रोज जो है हाइड्रोलिसिस पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है। स्टार्च की हाइड्रोलिसिस पर केवल ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? तो ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में निर्माण कराया था। और इसका अगर वास्तुकार पूछा जाए तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो है ताजमहल के वास्तुकार थे। और इसे जो है आपका 1932 से लेकर के 1953 के बीच में बनाया गया था। भारत में जो है 29 अगस्त को खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो हम लोग प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। और यह हॉकी के जादूगर यानी कि मेजर ध्यानचंद्र के जयंती के अवसर पर खेल दिवस मनाते हैं।
हॉकी खिलाड़ी जो थे मेजर ध्यानचंद्र सिंह, इन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलवाया था भारत को। और इन्हीं के जन्मदिन पर 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बिहू। बिहू जो आपका त्यौहार है वह किस महीने में मनाया जाता है? तो बिहू जो आपका असम का एक त्यौहार है और इसे प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में मनाया जाता है। बिहू 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका अप्रैल माह में मनाया जाता है, एक आपका अक्टूबर में मनाया जाता है जिसे हम लोग कोंगाली बिहू कहते हैं, कोंगाली बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है, और एक आपका होता है जनवरी में मनाया जाता है जिसे हम लोग भोगाली बिहू कहते हैं या संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, जो जनवरी 2020 में आर्मी के प्रमुख कौन थे? तो जनवरी जो 2020 में आर्मी के प्रमुख आपका मनोज मुकुंद नरवाने थे। और यहाँ पे आपका प्रथम CDS कौन है? तो प्रथम यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत हैं। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी कि ये हो जाएगा वायुसेना के अध्यक्ष आपका राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। और नौसेना के जो आपका अध्यक्ष कौन है? तो करमबीर सिंह यहाँ पे नौसेना के अध्यक्ष हैं। अगर नंबर पूछा जाए कि किस किस नंबर के हैं तो 20 ये आपका जो है नौसेना है 24 नंबर के चीफ हैं। और इसके बाद हो जाएगा आपका वायुसेना जो है 26 नंबर के चीफ हैं। और इसके बाद जो आपका थल सेना है ये आपका 28 नंबर के चीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले कोच को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो आपका जो कोच होते हैं उसे हम लोग उसे भारत सरकार के द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपया दिया जाता है, 15 लाख रुपया द्रोणाचार्य के अंतर्गत दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 1983 में जो 1 दिवसीय वर्ल्ड कप हुआ था उसके कप्तान कौन थे? तो जो आपका 1983 में वर्ल्ड कप हुआ था उसका कप्तान जो थे कपिल देव थे। और उसमें भारत ने वेस्ट इंडीज़ को हरा करके वर्ल्ड कप जीता था। 2011 में भी भारत ने वर्ल्ड कप जीता है जो कि महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद 2003 में भारत क्या है उप विजेता रहा है। वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल किसने जीता है? तो इंग्लैंड के द्वारा 2019 का फाइनल जीता गया है। और रनअप कौन थे? तो न्यूजीलैंड थे। वर्ल्ड कप की आपका शुरुआत कब हुआ था? तो 1975 में आपका वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी जिसमें वेस्ट इंडीज़ जो आपका प्रथम विजेता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और यह आर्टिकल नंबर 124 यानी कि आर्टिकल नंबर 124 के अंतर्गत इसे किया जाता है। वर्तमान में शरद अरविंद बोबडे जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुजरात राज्य किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो गुजरात जो राज्य है आपका पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। और पाकिस्तान के साथ आपका जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाद आपका हो जाएगा राजस्थान, पंजाब और गुजरात, ये सभी राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किस घोड़े ने बचाया था? तो हल्दी घाटी के जो युद्ध में महाराणा प्रताप को जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। और अकबर की तरफ से आपका मान सिंह जो है लीड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रमुख मरुस्थल क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो आपका गोबी जो है मंगोलिया में और चीन में है। गोबी कहाँ है? मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर स्थित है। इसके बाद अगर सहारा की बात की जाए तो सहारा उत्तरी अफ्रीका में है। और थार मरुस्थल जो कि भारत और पाकिस्तान में है, मेनली राजस्थान के रीजन में है। इसके बाद आपका कालाहारी क्षेत्र जो है आपका कहाँ है? बोत्सवाना। कालाहारी क्षेत्र कहाँ है? बोत्सवाना में है। और इसके बाद हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल जो कहाँ है? उत्तरी चिली में है। उत्तरी चिली में अटाकामा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जो है मिल चुका है? तो अभी तक वर्तमान में 5 जो आपका है राष्ट्रपति है जो कि बराक ओबामा, जिमी कार्टर और वुडसर विल्सन, इसके बाद थियोडोर रूजवेल्ट, इन सभी को क्या है नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। लेकिन सबसे लास्ट यानी कि सबसे स्टार्टिंग में अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में 2009 में बराक ओबामा को मिला है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था।
और इसका लक्ष्य क्या था, इस आंदोलन का लक्ष्य था कि भारत से जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसको समाप्त कर देना ही इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या चीज़, भगता पर्व। भगता पर्व जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो भगता पर्व आपका झारखंड में मनाया जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इसमें इनके अतिरिक्त 7 और मेंबर थे, यानी कि टोटल 8 मेंबर संविधान सभा के प्रारूप समिति में थे। तो ये थे आपका 12 अक्टूबर का जितना भी आपका क्वेश्चन था फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट का, तो इन सभी को हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।